जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का वीडियो विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा रचित महाकाव्य बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के संबोधि पर्व के 17वें सर्ग धम्म चक्र प्रवर्तन के खंडन पक्ष के भाग 1 से लिया गया है कि ब्रह्मेवाद जी अघातक भारी अवर्ण वाद तिनियन रथकारी कि जाति भेद मनु अजानत माही अकारहु विचार नरन चहु नाही। जिस प्रकार ब्रह्मवाद बहुत घातक है, उसी प्रकार वर्णवाद भी बहुत हानिकारक है। अगर विचार करके देखो तो मनुष्यों में किंचित भी जाति भेद नहीं है कि पशु पक्षी तृण अतरुवर नाना अतिन महाजाति प्रभेद प्रमाना कि भिन्न भिन्न बहु बिरवन केरे अतोरी धरे फल फूल घनेरे कि आज्ञहू पेखी अबिलग पहचाने अजाति प्रभेद जथारथ जाने। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो अनेक प्रकार के पशु पक्षी और पेड़ पौधे हैं, उनमें जाति भेद प्रमाणिक हैं। अगर भिन्न भिन्न पेड़ पौधों के बहुत से फल तोड़ करके एक स्थान पर रख दिए जाएं, तो एक मूर्ख मनुष्य भी उन्हें देखकर उनकी अलग अलग पहचान कर सकता है और उनकी सही जाति बता सकता है कि भिन्न जनन के असिर भुज पाऊं अलाई धरे तिमिए कहीं ठाऊं कि प्राज्ञ हो जाति और बिलग नहीं जाने अतो किनी जाति मनुज महामाने। भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन अगर बहुत से लोगों के हाथ पैर और सिर एक ही स्थान पर लाकर रख दिए जाएं, तो कोई बुद्धिमान मनुष्य भी उनकी अलग अलग जातियों की पहचान नहीं कर सकता है। तो फिर मनुष्यों में जाति भेद कैसे माना जाए कि जाति विभेद अनमनु जन्माही असुनी असी बात न जे पतियाही कि ते दृग देखी अकरहि चित चेतु अबादि मुकुर कर कंगन हेतु। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाति विभेद न मनजन माही, कि मनुष्यों में कोई जाति भेद नहीं है। इस बात पर जिन्हें विश्वास न हो, वे अपनी आंख से देख करके स्वयं ही सही बात जान लें। हाथ के कंगन को देखने के लिए दर्पण की क्या जरूरत है कि जाति जाति के अमनुज बराई अजाचिले ही थरे कहीं लाई कि एक ही अस्थ कि एक कहीं अस्थि अमांस रस चरमू एक कहीं हावो भावो मन मरमू कि कर पद नास अनयग्न मुख काना एक शरीर सब अंग न आना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो तथाकथित भिन्न भिन्न जाति के लोगों को चुनकर एक स्थान पर ला करके उनकी जांच कर लें। उन सब में हड्डी मांस रक्त और चर्म एक जैसे हैं। उनके हाव भाव मन और हृदय भी
एक जैसे हैं। उनके हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह आदि सब भी अंग एक समान हैं, कहीं कोई भिन्नता नहीं है। कि प्रणय प्रसव सब एक सम, अभेद न मनुजन बीच। अको बांभन को सूद पुनि, ऊंच कौन जग नीच। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रणव प्रसव सम एक सम, भेद न मनुजन बीच। कि वे सब समान ही प्रकार से रति कर्म करते हैं, समान ही प्रकार से बच्चे पैदा करते हैं। तो फिर कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है, कौन ऊंच है और कौन नीच है, ये सब बनावटी भेदभाव है। मानव में कोई अंतर नहीं है। कि कर्म कांड के और विविध प्रकारा, और आहे नरंचहु तीन महासारा। कि निपट निसार अपुरोहित वादु, असो सब स्वार्थ जनित उत्पादु। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कर्म कांड के विविध प्रकारा, कि कर्म कांड अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उनमें कोई अहै नरंचहु तिल महासारा, लेकिन उनमें कोई सारवत्त नहीं है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। निपट निसार पुरोहित वादु, और ये जो पुरोहितवाद है, ये जो कर्म कांडवाद है, ये बिल्कुल ही सारहीन है, बिल्कुल ही झूठ है, कोई सार तत्व नहीं है। और ये सब स्वार्थ जन्य पैदावार है। कि जे ना लभहि यही लोक लंगोटी, अपेट न पावहि सूखिहु रोटी। किति नहीं उधार सरग सुख देही, और आपी बटोर नगद धन लेही। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जे न लभई यही लोक लंगोटी, जिनको इस संसार में पहनने के लिए लंगोटी तक नहीं मिलती है, पेट न पावही रूखी रोटी, और जिनको पेट भरने के लिए सूखी रोटी भी नहीं मिलती है, ऐसे लोगों को तीन ही उधार सरग सुख देही। उनको कहते हैं तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुमको अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा। और ऐसा कह करके उनका जो नगद धन है, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत होता है, वो भी समेट कर अपने पास रख लेते हैं। कि जिनहि सरग सुख यही तनु माही, अकौनहु भोग अलभ जग नाही। किति नहीं दिखाई नरक दुख दाहू, अदान कराई लही बड़ लाहू। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिन्हें सरग सुख यही तन माही, जिनको इसी संसार में, इसी शरीर में बहुत सारा सुख है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। कौनो भोग अलभ जग नाही, उनको इस संसार में किसी प्रकार का सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, सब कुछ उनके पास उपलब्ध है। ऐसे लोगों के लिए तीन दिखाई नरक दुख दाहू, उनको नरक का दुख दिखा करके और उनसे दान पुण्य ले करके और अपना घर भर लेते हैं। कि मोदक लाभ अति नहीं कर दोई, अचितहु पाते पर हित होई। कि सो सब लूटन के हथ कंडे, अकोरई लाभ कपट छल भंडे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार उन पुरोहितों के दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, चाहे चित्त पड़े और चाहे पट्ट पड़े, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, दोनों प्रकार से उनको लूटना है, दोनों को वो लूटते हैं। ये सब लूटने के हथकंडे हैं। इन छल कपट के जो भंडार हैं, इनमें
थोड़ा ही लाभ, इनका कुछ भी लाभ नहीं है, और ये छल और कपट के भंडार हैं। कि स्वर्ग नरक जग काहू न देखा, कलपी कपोल लगा वही लेखा। कि सही दुख नरक सरग सुख चाखी, को पुनि लौटी भयऊ जग साखी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि स्वर्ग नरक जग काहू न देखा, कि इस संसार में स्वर्ग और नरक किसी ने नहीं देखा। कलपि कपोल लगावन लेखा, वही पुरोहित वर्ग ही इन कपोल काल्पनिक चीजों को कल्पना करके लोगों को लेखा जोखा उनका बताते हैं, लोगों को उनके बारे में डराते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि नरक का दुख भोग कर तथा स्वर्ग का सुख भोग कर ऐसा कौन आदमी वापस आया है जिसने संसार में साक्षी देने का काम किया हो। कि गयऊ न आयऊ को जब, सुन सी न देखे सी जाई, और स्वर्ग नरक कर हाल को नहीं बताय सी आई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि गयो न आयो को जब, जब कोई वहां गया हुआ आया नहीं है, जब किसी ने वहां जाकर के देखा नहीं है, तो फिर उन्हें स्वर्ग और नरक का समाचार आकर किसने बता दिया। कि अजब करम कंडिन कैलीला, बिनु पद पंखे उड़ही जिमी चीला। कि बिनु साधन बिनु अश्रम कर पेशा, दुर्लभ लोक सुलभ यही देशा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अजब कर्म कंडिल के लीला, कर्म कांडियों की लीला बड़ी विचित्र है। बिन पद पंख उड़ही जिमी चीला, वे बिना पैर और बिना पंख के ही चील की तरह आकाश में उड़ सकते हैं। इस संसार में साधन और श्रम के बिना कोई व्यवसाय कर पाना कठिन है, कठिन काम है, पर इस देश में ये काम बहुत आसान है। कि होई जन्म महा अबांभन गेहूं, अतो शुभ लाभ मिले हाथी एहू। अकाम यह मृत्यु अभोजन केरा, कि निज घर लाई भरही पर डेरा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर किसी का जन्म महापात्र के घर में हो जाए तो उसे अनायास ही ये शुभ लाभ प्राप्त हो जाता है। इन मृतक भोज खाने वाले महापात्रों का यही काम है कि दूसरों की संपत्ति लाकर अपने घरों में भरते हैं। कि छूछे मूछ कर अपूछ गहाई, अधेनु मरेहु पर ले लहाई। कि लाई दुहाही घर अगाई दुधारू, कहानी कि जाई उतारी पारू। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बैतरणी पार कराने के बहाने ये लोग मरते हुए आदमी के हाथ में यूं ही गाय की पूंछ पकड़ा करके गाय प्राप्त कर लेते हैं। दूध देने वाली गाय को अपने घर में लाकर ये लोग उसका दूध स्वयं दूहते हैं, स्वयं पीते हैं और कहते हैं कि मरने वाले को बैतरणी पार करा देगी। कि आई नते अब असा कहीं जमो की, अति नहीं नठे घही नहीं चबो की। कि बैठी निकेतन अधार ही बनता, सब कछु लोक मिले बिनु टंटा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मरने वाले लोग लौटकर ये साक्षी नहीं दे सकते कि उन्हें गाय मिली या न मिली। उन्हें तो ठेंगा ही मिलता है, पर इन्हें
चुपड़ी हुई रोटियां मिलने लगती हैं। ये महापात्र अपने घरों में बैठकर बंटा ढालते रहते हैं, अर्थात अपशकुन मनाते रहते हैं। ये संसार में सब कुछ बिना किसी बखेड़े के ही प्राप्त कर लेते हैं कि गो गज बाजी अब धन धामा असर बस ले न दे छदामा। अकन के ढेर अकनक के ढीसा अहोत सबे महाइन कर हिंसा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि गो गज बाज विषभ धन धामा कि मरने वालों के नाम पर ये लोग हाथी घोड़ा गाय बैल धन धाम सभी कुछ प्राप्त कर लेते हैं। बदले में ये किसी को छदाम भी नहीं देते, चाहे अनाज के ढेर हो चाहे सोने के खंड हो, सभी में इनकी भागीदारी हिस्सेदारी होती है कि मरही न जाओ लगी तरही सब और जियही पितर इन माही और इनके ही मुख ते खाही सब इनके ही पेट अघाई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मरने के बाद भी पितर लोग जब तक तर नहीं जाते हैं तब तक इन महापात्रों के शरीर में ही जीवित रहते हैं। वे सब इन्हीं के मुख से खाते हैं और इन्हीं के पेट से अघाते हैं कि जो लगी लोक अजी ही जजमाना करही पुरोहित सोनित पाना कि मरे हो न पावही अमुक्ति अभागे अच्छा बही हाड़ पितर पख लागे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो लगी लोग जिये जजमाना कि जब तक ये यजमान लोग इस संसार में जीवित रहते हैं तब तक पुरोहित उनका रक्त पान तो करते ही हैं, पर मरने के बाद भी वे अभागे उनसे मुक्त नहीं हो पाते। पितृपक्ष लगते ही वे उनकी हड्डियां चबाने लगते हैं कि तर्पण श्राद्ध करही घर आई पढ़ही अनर्गल मंत्र बनाई कि कहाँ ही कि मंत्र असजीवन अहई अभोजन पान पितर सब लहाही। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तर्पण श्राद्ध करही घर आई कि वे जजमानों के घर में आकर मरे हुए पितरों के नाम पर श्राद्ध और तर्पण करवाते हैं, अनाप शनाप मंत्र पढ़ते हैं। कहते हैं कि ये मंत्र बहुत जानदार हैं, इनके जोर से पितरों को खान पान मिल जाता है कि यही विधि शोषण तंत्र चलाई अदान मान पुण्य सवाई कि जड़ जजमान अफसही तिन फंदा अलखही न बूढ़े परोजन गंदा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार अपना शोषण तंत्र चलाकर वे फिर से दान दक्षिणा और मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। मूर्ख यजमान बार बार उनके फंदों में फंस जाते हैं, वे उनके गुप्त और गंदे प्रयोजन को नहीं समझ पाते कि मंत्र सजीवन अहोई जहाना अतौ की न देही प्रताच प्रमाना अतर्पण श्राद्ध करही तरुनीचे अतरु पर पेट भरे मुख नीचे। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर पुरोहित का मंत्र इतना जानदार है तो वे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों नहीं देते। वे किसी आदमी को पेड़ के ऊपर बैठाकर स्वयं पेड़ से के नीचे से उसके नाम पर श्राद्ध और तर्पण के मंत्र पढ़ें और उसका पेट भर जाए तो उनके मंत्रों की महत्ता सिद्ध हो जाए कि जो न मिले यही लोक महा और खान पान अति पास
अब पावहि पितर प्रलोक महा, कौन करे विश्वास। कि अगर इसी लोक में इतने पास के आदमी को खान पान नहीं मिल पाता तो इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि पितरों को परलोक में मिल जाता है। कि कर्म कांड कै और असी प्रभुताई, तरब मरब ते कठिन जनाई। कि शास्त्र विधान विविध अस करही, पिंड दान बिन पितर न तरही। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कर्म कांड की ऐसी महिमा है कि मरने से भी कठिन तरने का काम है। अनेक शास्त्रों में ऐसा विधान किया गया है कि पिंड दान के बिना पितर नहीं तरते। कि सुर सरी अस्थि और समर्पण कीन्हे, तरही सराध न तरपन कीन्हे। कि अंत संत कछु अलाभ न लावे, पिंड न पिंडन ते छुटी पावे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ना तो वे गंगा में अस्थि विसर्जन करने से तरते और ना श्राद्ध तर्पण करने से तरते हैं। इन अनाप शनाप कामों से कोई लाभ नहीं होता। ये सब करने के बाद भी पिंड दान से पिंड नहीं छूटता। कि जो ना चला वहीं ये हथकंडे, तो मौज मजाक की निछा नहीं पंडे। कि पिंड दान कर अवावई तेई, अदेहि न कछु सब पावई तेई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर इस प्रकार का विधान बनाकर ये हथकंडा न चलाया जाता तो फिर इन पिंड दान करवाने वाले पंडे लोग मौज मस्ती कैसे छानते। वही तो पिंड दान करवाते हैं, देने को तो वे कुछ नहीं देते पर पाने को सभी कुछ पा जाते हैं। कि जग्गे न प्राज्ञे अजनोचित करमु, अधर्म न सोबर घोर है अधर्मु। कि सुरपुर लोभ करहि पशु घातु, निपट पिशाच धरे नर गातु। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यज्ञ न प्रज्ञ जनोचित कर्मों, कि यज्ञ बुद्धिमानों के योग कर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है बल्कि घोर अधर्म है। जो लोग स्वर्ग के लोभ से पशुओं का अपघात करते हैं वे मनुष्य के रूप में बिल्कुल पिशाच हैं। कि वैदिक मंत्र पढ़त ऋषि कहाही, कि काट्यहु कंठे सरग पशु लहाही। कि लागति झूठे कपट छल सानी, अजौ पुनि साच है ऋष बानी। कि यज्ञ के समर्थक ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं कि वैदिक मंत्रों को पढ़कर कंठ कर्तन करने से पशुओं को स्वर्ग मिल जाता है, पर मुझे उनकी यह बात झूठी और छल कपट से युक्त जान पड़ती है। फिर भी अगर ऋषियों की ये बात सत्य है तो निज बांधो बंधु सब, अबर बसी जग कटाई। अमख करता किन मंत्र बल, सुरपुर देहि पठाई। तो फिर यज्ञ करता लोग अपने बंधु बांधवों को यज्ञ में कटवाकर उन्हीं मंत्रों के बल से स्वर्ग क्यों नहीं भेज देते।